जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल जेपी गाइडेंस। जी हाँ, जेपी गाइडेंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं बता दूं, आज हम आप लोगों के लिए एक मस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कैलकुलस का ही भाग लेकर गया हूं, जिसका नाम है अवकल समीकरण। यदि एक्सरसाइज की बात करें हम लोग तो अध्याय 9 है बाबू। आज हम लोग अध्याय 9 पर चर्चा करेंगे, बेसिक कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में अवकल समीकरण क्या है, अवकल समीकरण का प्रयोग हमारे दैनिक लाइफ में कहाँ किया जाता है, अवकल समीकरण के बारे में कौन बताया था, यानी इसका खोज कौन किया था। इतना ही नहीं, घात और कोटि, इसके साथ ही साथ जितना एग्जाम में 2011 से 2025 तक घात और कोटि पूछा है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं एक बात और कि अब ये जो चैप्टर हम लोग चालू किए अवकल समीकरण, आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। यकीन ना है तो क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लो। 2025 में 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। 2024 में 14 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया है। एक 7 नंबर में पूछा गया है, एक 2 नंबर में पूछा गया है, अब 5 को ऑब्जेक्टिव पूछा गया है वो 2024 में। और 2025 में 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया है। तो समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू। और आज की इस वीडियो में 2 नंबर हम कंप्लीट कर देंगे, गारंटी दे रहा हूं बाबू। आप लोग को 2 नंबर बेहतर करना है तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे बाबू। 2 प्लस ही लड़ेगा, इसमें नो डाउट है। तो देर ना करते हम लोग सीधे टॉपिक पर बात करते हैं बाबू। अध्याय 9, यदि एनसीईआरटी ले तो अध्याय 9 यानी 9.1 भी कर सकते हो। आज का जो हम लोग कंसेप्ट देखेंगे 9.1 का ही सिर्फ देखेंगे। चैप्टर का नाम है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि अवकल समीकरण क्या है, अवकल समीकरण का खोज कौन किया था, अवकल समीकरण आज हम लोग पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इसका प्रयोग हमारे दैनिक लाइफ में कहाँ है। तो आइए बाबू, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अवकल समीकरण। तो बोल सकते हैं कि वैसा समीकरण जिसमें अवकलज लगा रहता है, वैसा समीकरण जिसमें अवकलज लगा रहता है उसे अवकल समीकरण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं अवकलज से संबंधित समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। अवकलज से संबंधित समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। देखिए वो बचपन में हम लोग पढ़े थे, ध्यान दीजिएगा। यदि आपसे कोई पूछे x प्लस वाई बराबर 4, ये क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। समीकरण का मतलब बाबू इक्वेशन से है, इसमें इक्वेशन लगा रहेगा। देख ले, जितना एग्जांपल देंगे इक्वेशन लगा है। इसको हम लोग बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। यदि हम इसको ऐसे कर दे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0, तो ये एक चर है लेकिन क्या है? द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण, याद रखिएगा। यदि आपको कोई दे दे साइन qx प्लस 4 cos x बराबर 4, ये हो गया त्रिकोणमितीय समीकरण। कौन सा समीकरण? त्रिकोणमितीय समीकरण। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे अवकल समीकरण। तो समझ सकते हैं कि वैसा समीकरण जिसमें अवकलज का प्रयोग हो, वैसा समीकरण जिसमें अवकलज का प्रयोग हो उसे अवकल समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकल समीकरण। वैसा समीकरण जिसमें अवकलज लगा रहे, ऐसे समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे देख लो बाबू, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स बराबर 0। देखिए अवकलज लगा है ना, डबल डेरिवेटिव, देखो अवकलज है लेकिन डबल है, डबल ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर का है, तो डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। देख लीजिए, ट्रिपल डेरिवेटिव प्लस 3 इंटू डबल डेरिवेटिव 4y बराबर 0। तो ये सब क्या है बाबू? अवकल समीकरण है। याद रखिएगा, वैसा समीकरण जिसमें अवकलज लगा हो, देख लीजिए, इसी को कहते हैं बबुआ अवकल समीकरण। अब हम बात करेंगे कि अवकल समीकरण के बारे में कौन बताया था। सबसे पहले तो अवकल समीकरण का खोज, याद रखिएगा बाबू, हेनरी, याद रखना, अवकल समीकरण का खोज हेनरी नामक गणितज्ञ ने किया था। अवकल समीकरण का खोज हेनरी नामक गणितज्ञ ने किया था। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। आइए बाबू, अब हम लोग ध्यान देंगे, इनका जन्म, किनका? हेनरी का। इनका जन्म 1854 ईस्वी में हुआ था। हेनरी जी का जन्म 1854 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु 1912 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु
1912 ईस्वी में हुआ था। यह फ्रांस के रहने वाले थे। यह फ्रांस के रहने वाले थे। यह फ्रांस के रहने वाले थे। इन्हें फ्रेंच गणितज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें फ्रेंच गणितज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे कोई पूछे इनका जन्म कब हुआ था, 1854। मृत्यु कब हुआ था, 1912। कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के। इन्हें फ्रेंच गणितज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग जानेंगे बाबू अवकल समीकरण का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में, यूज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन आवर डेली लाइफ। तो याद रखना बाबू, अवकल समीकरण का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में मुख्य रूप से भौतिकी, रासायनिक, जीव विज्ञान, मानव विज्ञान, भू विज्ञान तथा अर्थशास्त्री में भी किया जाता है। यदि आपसे कोई पूछे अवकल समीकरण का प्रयोग हमारे दैनिक लाइफ में बताओ, तो भौतिकी हो गया, जैविक विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, भू विज्ञान होगा। इतना ही नहीं, अर्थशास्त्री में भी अवकल समीकरण का प्रयोग किया जाता है। याद रखना बाबू, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान देते रहिए बाबू। इस चैप्टर में 2 से 3 नंबर हम लोग कंप्लीट करेंगे बाबू। एक्स्ट्रा नॉलेज जो कंप्लीट करेंगे वो अलग है। अब हम लोग चर्चा करेंगे बाबू अवकल समीकरण का कोटि, वीवीआई है बाबू। अवकल समीकरण का कोटि ये आएगा, ही आएगा 100%, 100% आएगा। ध्यान देना बाबू, अवकल समीकरण का कोटि, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ध्यान देंगे बाबू, अवकल समीकरण के अधिकतम ऑर्डर को याद रखिएगा। अवकल समीकरण के अधिकतम ऑर्डर को ही अवकल समीकरण का कोटि कहते हैं। अवकल समीकरण के अधिकतम ऑर्डर को ही अवकल समीकरण का कोटि कहते हैं। देखो बाबू, ऑर्डर क्या होता है, हम लोग पढ़े थे, dy बाई डी एक्स का मतलब फर्स्ट ऑर्डर। अगर ये दे दे डबल डेरिवेटिव, तो इसी को हम लोग बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर। कितना ऑर्डर बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर। तो याद रखना बाबू, अवकल समीकरण के अधिकतम जो ऑर्डर होगा ना, उसी को अवकल समीकरण का कोटि कहते हैं। जैसे अवकल समीकरण ट्रिपल ऑर्डर का स्क्वायर, डबल ऑर्डर के पावर 5, सिंगल ऑर्डर के पावर 5 बराबर 0 में कोटि का मान बताएं। देखिए इसमें ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है, पहला। कितना है, 1 2 3। इसमें ऑर्डर कितना है, 1 2। इसमें ऑर्डर कितना, 1। तो जिसका ज्यादा ऑर्डर होगा उसी को हम लोग कोटि कहेंगे। तो कितना ऑर्डर है बाबू, 1 2 3, तो कोटि बराबर 3। आइए दूसरा देखते हैं, अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, y डबल डैश के पावर 5, 3y के पावर 444 के पावर 4 का कोटि ज्ञात करें। याद रखिएगा, 5 समझकर कोटि मत समझना। जिसका ऑर्डर ज्यादा होगा तो ऑर्डर अंदर वाला होता है। इसमें कौ गो ऑर्डर है, 4 गो। इसमें कौ गो ऑर्डर, 2 गो। इसमें कौ गो ऑर्डर है, 1 गो। तो सबसे ज्यादा ऑर्डर कितना है, किसका है बाबू, इसका। कौ गो है बाबू, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, 4। मतलब कि जिसका कोटि ज्यादा होगा, याद रखिएगा, जिसका ऑर्डर ज्यादा होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। क्या कहेंगे बबुआ, कोटि कहेंगे, याद रखना। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चर्चा करते हैं। फिर से समझ लो बाबू, यदि आपसे कोई पूछे घात और कोटि तो क्या बताएंगे। याद रखिएगा बाबू, यदि आपसे कोई पूछे घात और कोटि तो जिसका ऑर्डर ज्यादा होगा उसी को क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे घात पर। आइए एक बार से फिर रिपीट करते हैं बाबू, मतलब कि जितना ऑर्डर होगा, मतलब अवकल समीकरण में जौना फलन पर सबसे ज्यादा ऑर्डर होगा उसी को क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। अब हम लोग जानेंगे अवकल समीकरण का कोटि जान गए बाबू। अब हम लोग जानेंगे अवकल समीकरण का घात। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, अवकल समीकरण के ऑर्डर पर, अवकल समीकरण के कोटि पर यानी ऑर्डर पर प्राप्त पावर को ही अवकल समीकरण का घात कहेंगे। क्या कहेंगे, घात कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, अवकल समीकरण y डबल डैश प्लस 3 इंटू वाई ट्रिपल डैश, ट्रिपल डैश जो है ये ऑर्डर है, याद रखिएगा, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स के पावर 6 बराबर 6 का घात बताएं। इसमें क्या बताना है बबुआ, घात बताना है। बताइए ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है,
इस पर 2 ही है, इस पर 3 है, तो 3 है, इस पर 1 है, तो अधिकतम ऑर्डर 3 हुआ ना, इसका घात कितना होगा 4। इसमें ये बाबू कितना ऑर्डर है, 1 ऑर्डर है, इसमें 2 ऑर्डर है, इसमें 4 ऑर्डर है। सबसे ज्यादा ऑर्डर किसका है, 4 का, तो 4 का घात कितना है 3, तो बस इसमें घात हो जाएगा बबुआ 3। इना कि 6 बड़ा है तो 6 समझ लेना, जी नहीं, घात तो हम ऑर्डर का लेते हैं, यानी ऑर्डर पर जो घात होगा, 2 हो चाहे 0 हो चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन ऑर्डर पर जो होगा वही आपका घात होगा। अभी घात कितना है 6 है, लेकिन ये घात कितना है 3 है, इसलिए नहीं लिए कि इसमें ऑर्डर 2 ही है, इसमें ऑर्डर क्या है 4। तो ऑर्डर पर प्राप्त पावर को ही अवकल समीकरण का घात कहते हैं, ऑर्डर पर प्राप्त पावर को ही अवकल समीकरण का घात कहते हैं, ये याद रखिएगा बाबू। आइए हम लोग और क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे देख लो बाबू, ध्यान दीजिएगा, और बहुत सारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बाबू। क्वेश्चन जानने से पहले एक और कंसेप्ट जान लो बाबू, एक और कंसेप्ट जान लीजिए। यदि कोई फलन त्रिकोणमितीय से संबंधित दिया रहता है, याद रखिएगा बाबू, यदि कोई फलन त्रिकोणमितीय से संबंधित दिया रहता है तो इसका डिग्री संभव नहीं होता है। डिग्री मतलब इसका घात संभव नहीं होता है, याद रखिएगा। जैसे देख लीजिए, डबल डेरिवेटिव साइन लगा है, क्या लगा है साइन, प्लस वाई बराबर 6 का घात और कोटि बताएं, तो कोटि तो 2 हो जाएगा, कोटि कितना हो जाएगा 2, लेकिन घात हो जाएगा असंभव, असंभव, याद रखिएगा। ट्रिपल है cos dy by dx पर 2i बराबर 8 का घात और कोटि बताएं, इसमें क्या होगा, याद रखिएगा बाबू। यदि हम कोटि की बात करते हैं, कोटि की बात करते हैं, तो कोटि कितना, ऑर्डर को कहते 3 हो जाएगा, लेकिन घात इसमें क्या होगा बबुआ, असंभव। मतलब कि कह सकते हैं कि जौना फलन में त्रिकोणमिति लगा रहेगा तो उसका घात असंभव होगा। और कोटि किसे कहेंगे, जो ज्यादा ऑर्डर होगा, याद रखिएगा। आइए अब हम लोग विशेष क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे बाबू। निम्न दिए गए अवकल समीकरण का घात और कोटि बताएं। इसमें हम लोग को घात और कोटि लिखना है, तो चलिए इसमें घात सबसे पहले कोटि ना, चलिए पहला का कोटि बताइए बाबू, कितना है, कुछ नहीं तो एगो है, और एकरा पर घात कगो है, 2 गो है। इसमें बताइए, इसमें ऑर्डर कितना है 2, यानी कोटि कगो है बबुआ, याद रखिएगा। इसमें कोटि कगो है 2 गो, तो घात कितना हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए जो कोटि होगा उसी का घात होगा, यानी 3 हो जाएगा बाबू। इसमें आइए, सबसे ऑर्डर ये 3 है 2 है, तो इसमें कोटि क्या है बताइए, इसमें कोटि कितना होगा 3 होगा, आघात कितना होगा 2 होगा, याद रखिएगा। जिसका जो ऑर्डर होगा उसी का कोटि होगा। ये डबल ऑर्डर है, ट्रिपल ऑर्डर है, 4 ऑर्डर है, तो इसमें कोटि बताओ पहले, तो कोटि बराबर यानी ऑर्डर बराबर कितना होगा 4, लेकिन घात कितना होगा 4 पर देखिए पावर कितना है 2 है, यही का हो गया आंसर। इसमें ये बाबू 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, इसमें पहले कोटि बताइए, कोटि, तो कोटि बराबर कितना मिला 4, और घात देखिए 4 पर घात कितना है 10 है, 10 है, ठीक हो गया 10। मतलब ज्यादा वाला पर ध्यान नहीं देना, मेन हमको ऑर्डर पर ध्यान देना है, जिसका ऑर्डर होगा उसी का क्या होगा घात होगा, याद रखिए। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। इतना ही नहीं, अभी और क्वेश्चन देखेंगे, देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। अभी मैं जो भी क्वेश्चन लिखा हूं बाबू, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है बबुआ। इससे पहले मैंने कंसेप्ट बताया, ठीक है। अब हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे बबुआ। हम लोग कंसेप्ट में जाने कि अवकल समीकरण क्या है, तो वैसा समीकरण जिसमें अवकलज का प्रयोग हो उसे अवकल समीकरण कहेंगे, याद रखिएगा बाबू। यानी अवकलज से संबंधित समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। फिर हम लोग जाने अवकल समीकरण का खोज, अवकल समीकरण का घात और कोटि। घात और कोटि वीवीआई है बबुआ। घात में मैंने यही बताया कि जिसका ऑर्डर ज्यादा होगा उसी का घात होगा, जिसका ऑर्डर ज्यादा होगा उसी का घात होगा। अब हम लोग जानेंगे, याद रखिएगा बाबू, अब हम लोग जानेंगे, देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पर बाबू। अब हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, आपके सामने है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, 6वां जो क्वेश्चन है 24 में पूछा गया है, 22, 21,
20, 19, 15, 11, 18, इतना ही नहीं, देख लो बाबू, और 17, 17, 16, 15, 16, 14, समझ लो हमेशा पूछा है लगभग। तो ध्यान से देखिएगा बाबू, मजा आएगा इस चैप्टर में। आइए, पहला कह रहा है कि अवकल समीकरण एक्स वाई डबल ऑर्डर प्लस एक्स वाई सिंगल ऑर्डर का स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 में कोटि और घात ज्ञात करें। क्या निकालना है? कोटि और घात। देखिए 25 में तो ऑब्जेक्टिव नहीं दिया है, 25 में 5 नंबर में और 2 नंबर में क्वेश्चन दिया है। ये कोई जरूरी नहीं है 26 में ऑब्जेक्टिव भी दे सकता है, क्योंकि देखिए 24 में जाइएगा तो 14 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया है, 25 में 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो उम्मीद है कि 26 में भी अच्छा नंबर लड़ेगा इस चैप्टर से बाबू, इसलिए चैप्टर पर ध्यान देने का कोशिश करेंगे। तो बताइए इसमें हमको क्या बताना है? कोटि भी बताना है, घात भी बताना है। कोटि भी बताना है, घात भी बताना है। देखिए ऑप्शन गलत लिखा गया है बाबू, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन है तो ऑप्शन 2 होना चाहिए। तो देख लीजिए बाबू, हम आपको सुधार देते हैं, लिखने में मिस्टेक हो गया होगा। इसमें कोटि भी बताना है और घात भी बताना है। तो मैंने बताया सबसे पहले कोटि, किसका ऑर्डर ज्यादा है? देखिए कोटि कितना है? 2 है, कुछ नहीं तो पावर में क्या है? 1 है। यहाँ पर कोटि 2 होगा, लेकिन घात कितना होगा? 1 होगा। यही का हो गया आंसर, जिसका ऑर्डर होगा उसका घात होगा। आइए बाबू 7वां क्वेश्चन, ये ऑप्शन हमसे मिस्टेक हो गया होगा लिखने में। 7वां करे कि अवकल समीकरण डबल डेरिवेटिव का क्यू सिंगल डेरिवेटिव का क्यू 9y बराबर साइन एक्स की कोटि बताएं। इसमें देखिए ये क्वेश्चन 22 में भी पूछा गया है, 21 में भी पूछा गया है। इसमें हम लोग को कोटि बताना है। क्या बताना है? कोटि बताना है। तो याद रखिएगा बाबू, इसमें कोटि देख लीजिए, कोटि, घात नहीं कोटि। तो इसमें कौगो है? 2 है, इसमें कौगो? 1 है। इसका सही आंसर होगा ए, कोटि, यानी कौगो देख लो बाबू 2। 8वां कह रहा है कि अवकल समीकरण, देखिए डबल डेरिवेटिव बाकी सिंगल है, क्या कोटि बताए? इसका भी कोटि कितना होगा? देख लो बाबू 2, यानी ऑप्शन बी होगा। तीसरा कह रहा है कि अवकल समीकरण, 9वां कह रहा है कि अवकल समीकरण, देखिए डबल है, इस सिंगल है, तो ऑर्डर किसका ज्यादा है? 2। इसमें कोटि ही बताना है, जो कि 19 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया, 2011 में। तो बताइए बाबू, इसका कोटि 2 होगा। 2 ऑप्शन में है ए। 10वां कह रहा है कि अवकल समीकरण 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डबल डेरिवेटिव के 3 की कोटि और घात दोनों बात। तो भैया एकरा में ऑर्डर 1 बा, एकरा में ऑर्डर 2 बा। तो कोटि तो साफ दिखाई दे दे 2, घात दिखाई दे 3। तो कोटि 2 घात 3, कौन सा होगा? पहला, दूसरा नहीं होगा। देख, तो याद रखिएगा जिसका ऑर्डर होगा उसी का घात होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 11 2017 का क्वेश्चन है। कह रहे कि अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस 4y बराबर 2x का कोटि बताएं। एक, कुछ नहीं तो क्या है बाबू? 1 है, सिंगल ऑर्डर है तो इसमें ए होगा। अवकल समीकरण देखिए डबल का क्यू सिंगल में घात बताएं, इसमें घात बताना है। तो इसका घात कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन ऑर्डर तो ज्यादा इसका है, तो इस ऑर्डर का घात कितना है? 3। तो ऑप्शन में 3 देखिए बाबू, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस y बराबर x का कोटि बताएं। तो कोटि बताना है, तो कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। ऑप्शन में है क्या? 16 में पूछा गया है बाबू कोटि। अवकल समीकरण 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डबल डेरिवेटिव में घात बताएं। अब बताओ, सिंगल है ऑर्डर के ना बा, घात 2 बा, है डबल ऑर्डर का है लेकिन घात 1 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? 1 होगा। देखो ऑप्शन में 1 2 हो गया, मान लो करा के 4 मान लो, इसमें ए होगा। यानी इसका कोटि कितना होगा बाबू? ध्यान दीजिएगा, कोटि 2 होगा लेकिन घात कितना होगा? 1 होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए बाबू। आइए और सारा क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि अवकल समीकरण, देखो 16 का क्वेश्चन है बाबू। अवकल समीकरण डबल डेरिवेटिव का स्क्वायर सिंगल डेरिवेटिव का क्यूब बराबर वाई स्क्वायर का घात बताएं। तो ऑर्डर ज्यादा 2 है ना, देख लो, इसमें ऑर्डर 1 है, इसमें 2 है, तो 2 का घात देखो 2 है, तो सही आंसर इसका सी होगा। अवकल समीकरण 8x स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ऐसा सिंगल डेरिवेटिव, अब कुछ नहीं तो इसके पावर में क्या है? 1 है, लेकिन कोटि और घात दोनों बताना है बाबू। अब बताइएगा, आई सिंगल ऑर्डर का है, ये कितना ऑर्डर का है? सिंगल ही ऑर्डर का है, तो जिसका ऑर्डर ज्यादा होगा उसका पावर होगा। तो ऑर्डर 2 है तो पावर कितना है? 1 है। 2 कोटि 2 गलत, कोटि 2 घात 1 सही, कोटि 1 बार जो कि क्या है? 2 है, याद रखिएगा। तो चलिए अभी तक हम लोग 16 को जो क्वेश्चन देखे,
लगभग ये प्रीवियस क्वेश्चन था। इतना सारा क्वेश्चन मैंने देखा प्रीवियस। आगे हम चर्चा करते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा एडवांस है, याद रखिएगा बाबू। कह रहे 17 डबल डेरिवेटिव के पावर 3/2 बराबर y प्लस dy बाई dx का घात और कोटि बताएं, का घात और कोटि बताएं, कोटि बताएं। इसमें घात और कोटि दोनों बताना है बाबू। देख लीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांस है। देखिए, पावर तो पहले शुद्ध पावर नहीं है, तो पावर में लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे बबुआ, वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, तो डबल डेरिवेटिव के पावर सिर्फ बच जाएगा 3, इधर हो जाएगा y प्लस dy बाई dx का स्क्वायर। अब बताइएगा, हमको घात और कोटि बताना है, तो कोटि और घात बताना है तो सबसे पहले ऑर्डर देखेंगे। इसमें 2 ऑर्डर है, इसमें सिंगल ऑर्डर है, तो डबल डेरिवेटिव यानी ऑर्डर की संख्या 2 और कोटि की संख्या कोटि की संख्या यानी ऑर्डर की संख्या 2, ऑर्डर को ही हिंदी में कोटि कहते हैं, घात की संख्या 3। ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है तो क्या करेंगे बताइए। इसमें कोटि बराबर 2 और घात बराबर कितना होगा बबुआ 3, यही आपका क्या हो गया आंसर। अगला करें कि डबल डेरिवेटिव dx स्क्वायर प्लस sin x dy बाई dx प्लस 6x बराबर 0 में घात और कोटि बताएं, घात और कोटि बताएं। इसमें भी घात और कोटि बताना है बबुआ। तो आइए ना, कि डबल डेरिवेटिव है, सिंगल है, तो डबल डेरिवेटिव यानी याद रखिएगा बाबू। इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन में। अगर हम कोटि की बात करें बाबू, कोटि की बात करें तो 2 होगा, लेकिन घात की बात करें तो असंभव होगा। काहे असंभव होगा, क्योंकि जिस फलन में त्रिकोणमितीय फलन लगा रहेगा तो उसका घात असंभव होगा बाबू। इसमें त्रिकोणमितीय लगा, इसीलिए कोटि कितना हो गया, 2 हो गया, लेकिन घात असंभव। तीसरा देखिए बाबू, इसमें भी क्या बताना है, में घात और कोटि बताएं, कोटि बताएं, घात और कोटि बताना है बबुआ। अब बताइएगा, इसमें कोटि कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कोटि 3 और घात बराबर बाबू असंभव। क्या हो जाएगा, असंभव, क्योंकि इसमें भी त्रिकोणमितीय फलन ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये 19 का आंसर हुआ, 19 का ये आंसर है बाबू, याद रखिएगा। यानी कि ये 19 में कोटि का मान 3 है, घात का मान क्या हो गया, असंभव। अब हम लोग 20 क्वेश्चन को देखेंगे। इसको देखेंगे 20, ये कहाँ घात असंभव हुआ, क्योंकि त्रिकोणमितीय फलन लगा है। अब 20 में बताओ, कोटि पहले बताओ, तो कोटि की बात करेंगे तो 2, लेकिन घात की बात करेंगे तो इसमें भी हो जाएगा असंभव। क्या हो जाएगा बबुआ, असंभव, असंभव, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के पावर भी जब रूट में रहता है ना, तो इसका घात निकालना असंभव होता है। तो कोटि 2 घात असंभव। तो आशा करता हूं कि वीडियो आप लोग को जरूर समझ में आया होगा बाबू। हम लोग इसमें क्या देखें, कंसेप्ट पर एग्जांपल्स देखें और साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चंस को देखें। अब हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 9.1 एनसीईआरटी का भी, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, बेहतर रहेगा। आइए बाबू, देखिए ये एनसीईआरटी का है, याद रखिएगा बाबू, ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का है। अब हम लोग एनसीईआरटी का भी देखेंगे, अध्याय 9.1 कह रहे कि 1 से 10 तक के प्रश्नों में घात और कोटि ज्ञात करें, यानी 1 से 10 तक में घात और कोटि बताना है बबुआ। पहला में बताइए कोटि, कोटि ध्यान देना है बाबू। पहला में कोटि आप लोग खुद बता सकते हैं, कितना, 4, यानी ऑर्डर को ही कोटि कहते हैं। घात हो जाएगा असंभव, परिभाषित नहीं, असंभव। क्यों, क्योंकि त्रिकोणमितीय के साथ फलन लगा है, त्रिकोणमितीय के साथ अवकलज लगा है। तो जब त्रिकोणमितीय के साथ अवकलज रहेगा बाबू, तो ऐसे फलन का घात असंभव होता है। दूसरा बताइए, इसमें कोटि बताना है, तो कोटि बराबर 1,
जिसका कोटि उसी का घात, घात भी 1, कुछ नहीं तो क्या है 1 है। जिसका कोटि उसी का घात, इसमें बताइए कोटि, कोटि तो कोटि बबुआ कितना, देखिए 2, तो कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो इसका घात कितना होगा 1। जिसका कोटि उसी का घात, याद रखिए। अब इसमें आ जाइए बाबू, ध्यान दीजिएगा, कोटि, कोटि क्या हो जाएगा 2, लेकिन घात क्या हो जाएगा असंभव, असंभव, क्योंकि मैंने बताया जब अवकलज से संबंधित त्रिकोणमितीय फलन लगा रहेगा, जब अवकलज में त्रिकोणमितीय फलन लगा रहेगा तो इसका घात असंभव होता है बबुआ। अब इसमें आ जाइए, कोटि, कोटि 2 घात कितना 1। अब क्वेश्चन बनता है कि सर इसमें भी तो त्रिकोणमितीय फलन है, तो त्रिकोणमितीय फलन है, इना की त्रिकोणमितीय फलन के साथ अवकलज दिया है, मतलब त्रिकोणमितीय फलन के साथ जब dy बाई dx रहे, चाहे डी डबल डेरिवेटिव रहे, चाहे ट्रिपल डेरिवेटिव रहे, तब उसका मान असंभव होगा। तो ये एक नॉर्मल क्या दिया है, फलन दिया है। कौन सा फलन, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय में अवकलज नहीं, सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमितीय फलन, एक प्रकार का क्या हो गया, नियतांक हो गया। तो इससे मतलब हमको नहीं है बबुआ। अगर यही रहता cos dy बाई dx ना, तो यहाँ पर असंभव हो जाता। तो इसमें कोटि कितना है 2, तो जिसका कोटि उसी का घात 1। अब इसमें बताइए कोटि, इसका कोटि बताइए, ये 3 ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर का, ये 1 ऑर्डर, तो कोटि बराबर 3, जिसका कोटि उसी का घात, तो घात बराबर 2। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। देख लो बाबू, तो इसमें भी कोटि पहले निकाल लीजिए। तो कोटि कितना है 3 है, कोटि बराबर 3 है, जिसका कोटि उसी का घात, तो घात बराबर 1 है, क्योंकि कुछ नहीं तो क्या है 1 है। इसमें कोटि बताइए बाबू, तो कोटि 1, तो घात भी क्या होगा 1। इसमें कोटि बताइए बाबू, डबल, घात डबल पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है। इसमें कोटि बता दो बाबू, कोटि 2 घात 1। देखिए त्रिकोणमितीय फलन है, तो त्रिकोणमितीय फलन में अवकलज नहीं लगा रहे, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है। जिसका कोटि उसी का घात, तो कोटि 2 तो घात 1। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। अब 11 कह रहा है कि अवकल समीकरण डबल डेरिवेटिव का q प्लस dy बाई dx का स्क्वायर sin dy बाई dx प्लस 1 बराबर 0 की घात बताएं। इसमें घात बताना, तो देखो त्रिकोणमिति के साथ अवकलज लगा है, तो घात होगा असंभव, जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है, याद रखना। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवकल समीकरण 2x स्क्वायर डबल डेरिवेटिव माने 3 इंटू dy बाई dx प्लस y बराबर 0 में कोटि बताएं। तो कोटि बबुआ कितना, अधिकतम कोटि 2 है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो बाबू ए होगा, आंसर 2 होगा। तो याद रखिएगा। तो आशा करता हूं कि आप लोग को बाबू वीडियो जरूर समझ में आया होगा। एक वीडियो में आपने देखा 9.1 का सॉल्यूशन, 9.1 का कंसेप्ट, अवकल समीकरण क्या है, अवकल समीकरण का खोज कौन किया था, इनका जन्म ऋतु कब हुआ था, अवकल समीकरण का प्रयोग हमारे दैनिक लाइफ में कहाँ किया जाता है, साथ ही साथ हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन को भी देख लिया। तो प्लीज बाबू यदि आप लोग को बेहतर लगा होगा इसे कमेंट में जरूर बताएं बाबू, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इतना ही मेरे लिए आप लोग करिए कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड कमेंट में जरूर बताएं बाबू। यदि कोई समस्या है तो कमेंट में जरूर बताइए, हम लोग उसको भी सुधार करेंगे। अब कोशिश करूंगा कि बाबू आज से कंटिन्यू वीडियो जाए, और जो भी जाएगा एग्जाम से रिलेटेड जाएगा, क्योंकि एग्जाम आपके काफी नजदीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं इतना ही कहूंगा कि आगाज हमने किया है तो अंत हम ही करेंगे, आगाज हमने किया है तो अंत हम ही करेंगे। आखिरी सफलता आप लोगों के मेरे ही हाथ होंगे। धन्यवाद।